हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश वर्ल्ड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम पार्ट्स ऑफ वर्ब के दूसरे पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। माफ करिएगा, आगे देखते हैं बच्चों। ऑक्सिलरी वर्ब ये बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में बच्चों डू, हैव, बी आता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट टू एटसेट्रा ऐसे बच्चों वर्ब्स आती हैं। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब में बच्चों नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया बच्चों, एटसेट्रा ऐसी वर्ब्स आती हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, पहला है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। बच्चों इसके यूसेस के बारे में नहीं बताएंगे, जनरली आप पढ़े होते हो। जैसे इसमें आ जाते हैं बच्चों टू डू में डू और डस प्रेजेंट फॉर्म में, और डिड आ जाता है बच्चों पास्ट फॉर्म में बच्चों। तो यूज ऑफ डू, डस, डिड बच्चों आप टेंस में आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। बच्चों टू हैव में आ जाता है बच्चों हैज, हैव, हैड। बी में आ जाता है बच्चों एम, वॉज, वर। इतनी बच्चों वर्ब्स आ जाती हैं इनमें। बच्चों वी जो है, वी, बी का एक मतलब भी होता है बच्चों। बी मतलब होता है होना। तो बच्चों अगर जब इसकी आप मीनिंग निकालोगे बच्चों तो वो लेक्सिकल वर्ब में चला जाएगा। तो बच्चों इसकी फॉर्म भी बन जाएगी। फिर बी का फॉर्म हो जाता है बच्चों बी, वाज, बीन, ऐसे होता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बच्चों कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर इनके पहले टू क्यों लगता है। तो जरा आप एक चीज ये बताओ कि दूल्हा बिना मुकुट के, विदाउट क्राउन अच्छा लगेगा? नहीं। उसी प्रकार बच्चों अपनी कंप्लीट मीनिंग देने के लिए किसी भी सिंगल वर्ब को के पहले टू लगाकर उसको लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ऐसे आगे देखेंगे। मॉडल में बच्चों ये वर्ड्स आ गए, सॉरी वर्ब्स आ गए। मार्जिनल में बच्चों ये वर्ब्स आ गई। तो बच्चों अब हम इनके थोड़ा थोड़ा बच्चों इनके यूसेस देख लेते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो देखते हैं बच्चों यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों कैन का यूज कहाँ करते हैं। कैन का यूज करते हैं बच्चों जैसे कोई एबिलिटी शो कर रहा हो, कोई रिक्वेस्ट शो कर रहा हो बच्चों, तो वहाँ पर बच्चों हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आई कैन पिक दिस टेबल, मैं इस टेबल को उठा सकता हूँ बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या एबिलिटी ही तो शो हो रहा है। जैसे कोई बोल दे कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ, निवेदन कर रहा है। कैन आई हैव योर पेन, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ, तो बच्चों रिक्वेस्ट ही कर रहा है। बच्चों कैन का यूज करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों मे, यूज ऑफ मे। बच्चों ये सारी चीज़ें आपको शॉर्ट में समझाई जा रही है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है बच्चों तो उसके लिए आपके पास बुक्स हैं। ठीक है, तो देखिए मे का यूज हम करते हैं बच्चों जब आप किसी से परमिशन मांगते हो, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, ऐसे आप बोलते ही आए हो हमेशा से। फ्यूचर पॉसिबिलिटी यानी भविष्य की कोई संभावना व्यक्त करने के लिए आप मे का यूज कर सकते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। योर सिस्टर मे कम टुमारो, तुम्हारी बहन कल आ सकती है। तो बच्चों ये मे का यूज हो गया। आगे देखेंगे बच्चों यूज ऑफ मस्ट। मस्ट का यूज होता है बच्चों जहाँ पर कोई नेसेसिटी या कोई ऑब्लिगेशन शो किया जा रहा हो। जैसे नेसेसिटी का मतलब हो गया बच्चों कोई चीज जरूरी हो। तो बच्चों मस्ट का यूज वहाँ होता है जहाँ पर कोई नेसेसिटी या कोई ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी यानी कि जरूरत, ऑब्लिगेशन यानी कि कोई बाध्यता शो की जा रही हो। जैसे यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे आगे देखिए बच्चों यूज ऑफ बिल सेल। ठीक है, जनरली आप इनका यूज जानते भी होंगे लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। सेल का यूज हम जनरली आई और वी के साथ करते हैं। ठीक है, या कोई ऑफर दे रहा हो या कोई सजेशन दे रहा हो। ठीक है, ऐसे वहां पर हम किसका यूज करते हैं, सेल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही, आई सेल कम टू योर
मैं तुम्हारे घर आऊँगा, ठीक है, ऐसे। आगे देखेंगे बच्चों, विल। विल का यूज भी बच्चों किसके साथ करते हैं? आई वी को छोड़ के बच्चों, बाकी किसके साथ बच्चों? ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी बच्चों। आगे देखेंगे बच्चों, विल का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पर बच्चों विलिंगनेस हो, कोई सर्टेन प्रेडिक्शन हो या कोई प्रॉमिस, ठीक है बच्चों, वादा कर रहा हो, तो बच्चों वहाँ पर क्या विल का यूज कर सकते हैं। विलिंगनेस यानी कि इच्छा, से आई विल गो टू, मैं चिड़ियाघर जाऊंगा, बच्चों कोई इच्छा प्रकट की जा रही है, बच्चों हम वहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों? विल का यूज करेंगे, ऐसे। बच्चों कुड का यूज कहाँ करते हैं? जहाँ पर पास्ट की एबिलिटी या कोई सजेशन या कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ये बच्चों कोई ना कोई इम्प्लोर, इम्प्लोर अर्थात विनती, यहाँ इनके लिए बच्चों कुड का यूज होता है। जैसे आई कुड गो टू आगरा। माइट का यूज बच्चों कहाँ करते हैं? जहाँ पर बच्चों कोई प्रेजेंट या फ्यूचर पॉसिबिलिटी बच्चों बताई गई हो। जैसे ही माइट कम टू योर हाउस। ऑट टू का यूज बच्चों कहाँ करते हैं? जहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन या कोई प्रोबेबिलिटी का यूज हो रहा हो। जैसे यू ऑट टू हेल्प हिम, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसे। सूट का यूज बच्चों कहाँ पर होता है? जहाँ पर एडवाइस दी जा रही हो या कोई ना कोई अनसर्टेन प्रेडिक्शन। जैसे यू शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास, तुम्हें क्लास में शोर नहीं मचाना चाहिए बच्चों, ये क्या है? एडवाइस ही तो दी जा रही है, ऐसे। वुड का यूज कहाँ करते हैं बच्चों? जहाँ पर रिक्वेस्ट हो रहा हो, जहाँ पर इनविटेशन हो रहा हो बच्चों, वहाँ पर हम क्या वुड का यूज करते हैं। जैसे देखो बच्चों, वुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन देंगी, ऐसे बच्चों। बच्चों विल के सेकेंड फॉर्म के रूप में भी बच्चों, विल के पास्ट फॉर्म के रूप में बच्चों वुड का यूज होता है, ठीक है। वुड का यूज बच्चों जैसे कोई पास्ट की हैबिट शो करना हो। जैसे मैं नदी में नहाया करता था, तो आई यूज्ड टू बेथ इन द रिवर। बच्चों ये पास्ट की हैबिट शो कर रहा है। बच्चों पास्ट की हैबिट शो करने के लिए जनरली आपको बताया जाएगा कि यूज टू का यूज होता है, लेकिन बच्चों यूज टू के जगह पर बच्चों वुड का यूज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे बच्चों यूज ऑफ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। तो देखिए बच्चों, टू शो रिक्वायर, नीड का यूज हम कहाँ करते हैं? जहाँ पर रिक्वायर या जरूरत के सेंस को शो किया जा रहा हो। जैसे यू नीड नॉट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। यू नीड नीडंट गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बच्चों। अब हम देखेंगे यूज ऑफ डेयर। डेयर का जनरली मतलब होता है बच्चों हिम्मत, यानी कि टू शो करेज, साहस दिखाना, ठीक है ना, ऐसे बच्चों। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो बच्चों ये क्या डेयर के यूज हो गया, ऐसे। हाउ डेयर यू टू गो देयर, तुम्हारी वहां जाने की हिम्मत कैसे हुई, ऐसे बच्चों। यूज टू का बच्चों, ये यूज टू के बदले बच्चों वुड, इन दोनों के यूज बच्चों पास्ट की कोई हैबिट, पास्ट की बच्चों हैबिट को शो करने के लिए बच्चों हम इनका यूज करते हैं। जैसे देखो बच्चों क्या, जैसे कह दें आई यूज टू, आई वॉज, यानी कि मैं जब 10 साल का था तो मैं बील, सॉरी बच्चों बी डबल ई एल है बच्चों, बील एक फ्रूट होता है, बेल, बेल जिसकी सेल बहुत मजबूत होती है और अंदर का पल्प बच्चों मीठा मीठा येलोइस होता है बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? बील बोलते हैं, ठीक है। और उसके पेड़ में बच्चों कांटे लगे होते हैं बड़े बड़े, तो बच्चों उसी को बील बोलते हैं। यानी कि जब मैं छोटा था तो मैं बेल खाया करता था बच्चों, जब मैं 10 साल का था या 10 का था तो बच्चों मैं क्या खाया करता था बच्चों? बेल खाया करता था। तो बच्चों ये क्या पास्ट की आदत को शो कर रहा है बच्चों। यूज टू की जगह पर बच्चों आप वुड भी लिख सकते हैं, या जनरली आप जब रीड करोगे बच्चों तो आपको वुड भी लिखा मिलेगा। आई होप बच्चों आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर बच्चों ये सारी चीज़ें और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप कोई ना कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक में देख सकते हैं बच्चों।
आपको शॉर्ट फॉर्म में बच्चों सारी चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। अब आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपको चीज़ें समझ में ना आई हों तो आप 1 से 2 बार वीडियो को फिर से देखें, और भी ना समझ में आए बच्चों तो किताब का आप सहारा लें। ठीक है बच्चों? ताकि चीज़ों को आप सही तरीके से कंसोलिडेट कर पाएँ। ठीक है? और इस प्लेलिस्ट जर्नी में आपको बच्चों मज़ा आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब तो बच्चों आपको करना ही करना है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।